हाय दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल विशाल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि माइक्रोमैक्स इन वन से इस वाले स्मार्टफोन को कंपेयर कीजिए या उस वाले स्मार्टफोन को कंपेयर कीजिए। अलग अलग स्मार्टफोन्स को कंपेयर करने के लिए बोलते रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ही वीडियो बनाऊं जिसमें माइक्रोमैक्स इन वन से जो इसके कंपटीटर्स हैं या फिर जो कह लो आप 10,000 के अंदर जो बेस्ट स्मार्टफोन्स हैं अलग अलग कंपनीज की तरफ से, उन सभी को इससे कंपेयर करके बता दूं और ओवरऑल आपको एक वर्डिक्ट दे दूं कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन किस मामले में बेस्ट रहेगा। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा-सा लॉन्ग हो जाए, प्लीज़ वीडियो को देख लेना, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी और आपको इस वीडियो को देखने के बाद अलग-अलग वीडियोज़ चेक नहीं करने पड़ेंगे कि कौन से स्मार्टफ़ोन में क्या चीज़ बढ़िया है, कौन से स्मार्टफ़ोन में क्या चीज़ बढ़िया है। अभी इंडियन मार्केट में जो 10,000 के अंदर जो बेस्ट स्मार्टफ़ोन्स हैं, वो ज़्यादातर रेडमी या फिर रियलमी की तरफ से ही हैं और 1-2 इधर-उधर से हैं। तो उन सभी को मैं एक बार आपको बता दूँ, आप जस्ट उनको माइंड में रख लीजिए और ऐसा कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो रेडमी की तरफ से 2-3 स्मार्टफ़ोन आते हैं, जैसे रेडमी 9 पावर, रेडमी 9 प्राइम। पोको की तरफ से आते हैं पोको M2 और पोको M2 रिलोडेड। मैं सभी उन स्मार्टफोन्स की बात कर रहा हूँ जो 10,000 के नीचे आते हैं। रियलमी की तरफ से भी 2-3 स्मार्टफोन आते हैं, जैसे रियलमी नार्जो 20, नार्जो 30A और रियलमी C25, जो कि अभी उनका लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। एक दो स्मार्टफोन्स और हैं, जैसे इन्फिनिक्स की तरफ से अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है इन्फिनिक्स हॉट 10S, उसके ऊपर मैं वीडियो भी दे चुका हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। और मोटोरोला की तरफ से है मोटो G10 पावर। तो दोस्तों, ये कुल 8-9 स्मार्टफोन्स 10,000 के अंडर अभी बेस्ट है और काफ़ी बड़े-बड़े ब्रांड्स की तरफ से आते हैं। आप चाहें तो इसमें सैमसंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफ़ोन्स नहीं है, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया। और मेजॉरिटी जो पब्लिक है, जो 10,000 के अंदर जो स्मार्टफ़ोन खरीदती है, वो इन्हीं सारे स्मार्टफ़ोन्स को खरीदती है। तो इसी से माइक्रोमैक्स के इन वन को कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ। अब आप लोग मेरी बकबक को छोड़कर ऊपर एक स्क्रीन पे पूरा चार्ट बना रहा होगा, आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे तो एक स्मार्टफ़ोन को अगर हम दूसरे स्मार्टफ़ोन से कंपेयर करने जा रहे हैं, तो कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, कई सारे फीचर्स होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो छोटे-छोटे फीचर्स होते हैं, जैसे वाई-फाई हो गया, कॉलिंग हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ये सब हो गया। तो ये सब तो ज़्यादातर फ़ोन्स में लगभग सेम ही होता है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता है, तो उनके ऊपर हम बात नहीं करने वाले हैं। जो मेन चीज़ होती है, जैसे डिस्प्ले होता है, आपका प्रोसेसर होता है, जो बैटरी होती है और ये थोड़ी बहुत चार्जिंग टेक्नोलॉजी और कैमरा वगैरह, जो कि कैमरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उन सभी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। और जैसे छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देंगे या फिर आप कह लीजिए कि वो तो ज़्यादातर स्मार्टफ़ोन्स में सेम ही होती हैं। आप लोग ऊपर चार्ट में देख सकते हैं कि ज़्यादातर स्मार्टफ़ोन्स में अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो एचडी ही डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो 2-3 फुल एचडी वाले डिस्प्ले भी हैं, जैसे कि रेडमी की तरफ से 9 पावर, 9 प्राइम और पोको की तरफ से M2 या फिर कह लो आप M2 रिलोडेड। तो इन्हीं स्मार्टफ़ोन्स में फुल एचडी डिस्प्ले है, नहीं तो सब में एचडी डिस्प्ले है। और फुल एचडी डिस्प्ले होने के बावजूद भी आप इनकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस देख सकते हैं, काफ़ी कम है, 400 निट्स। और अगर आप माइक्रोमैक्स की डिस्प्ले को उठा के देखते हैं, तो वो इनसे नई जनरेशन की भी है, क्योंकि उसमें पंच होल है, इन सब में वाटर ड्रॉप स्टाइल का नॉच है और उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर माइक्रोमैक्स इन वन इन सबसे बाजी मार ले जाता है। हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि कई सारे स्मार्टफ़ोन्स में 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी-सी प्रो टिप दे दूँ। 10,000 के अंदर जितने भी स्मार्टफ़ोन 90 हर्ट्ज़ डिस्प्ले के साथ आते हैं, उनमें से ज़्यादातर या फिर कह लो कि सब के सब 90 हर्ट्ज़ को उतनी अच्छी से सँभालने के लिए कैपेबल ही नहीं है। तो 90 हर्ट्ज़ का यहाँ पे कोई बेनिफिट उतना बड़ा है नहीं। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम कैमरे की। तो कैमरे के लिए आप लोग ये तो अब तक जान ही गए होंगे कि जो मेन कैमरा होता है वही हमारा इंपॉर्टेंट होता है और बाद में जो 5-5 रुपए वाले 2-2 मेगापिक्सल के चिपका दिए जाते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो मेन कैमरे के लिए मैं बता दूं कि मोस्ट ऑफ स्मार्टफोन्स में आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने के लिए मिलेगा, या फिर 1-2 स्मार्टफोन्स हैं जैसे मोटो का स्मार्टफोन और जो आपके रेडमी का 9 पावर है, इनमें आपको 48 मेगापिक्सल कैमरा देखने के लिए मिलेगा। और इसी प्रकार माइक्रोमैक्स इन वन में भी 48 मेगापिक्सल का मेन है और 2-2 मेगापिक्सल वाले बेफालतू में चिपका दिए गए। तो यहाँ पर भी आपका माइक्रोमैक्स उनके साथ ही खड़ा है, कहीं पीछे हटके नहीं गया है। उनमें भी 48 मेगापिक्सल का मेन है और ठीक-ठाक कैमरे से फोटो आते हैं और वैसा ही इसका है। आप कहें तो मैं माइक्रोमैक्स इन वन का डिटेल्ड कैमरा रिव्यू कर दूँगा, उसके लिए आपको यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा। और कैमरे के लिए मैं फाइनली यही बताना चाहूँगा कि माइक्रोमैक्स के स्मार्टफ़ोन का कैमरा काफ़ी बढ़िया है और औरों की मैंने 2-3 का चेक किया है, जैसे रेडमी 9 पावर हो गया, रियलमी के 1-2 स्मार्टफ़ोन नार्जो 20 वगैरह, उनके उतने ठीक नहीं लगे। जो एआई ब्यूटिफिकेशन होता है, जो एकदम काली चमड़ी को एकदम गोरा-गोरा कर देना और व्हाइट स्पॉट्स वगैरह कुछ भी नहीं दिखाना, वो सब चलता रहता है। तो मुझे तो नेचुरल कैमरा पसंद है, इसलिए मैं माइक्रोमैक्स इन वन के कैमरे को प्रेफ़र करता हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग में इसका कोई जवाब नहीं है। आजकल 10,000 के अंडर स्मार्टफ़ोन सबसे ज़्यादा बिकते हैं और उन्हीं में से 10,000 के अंडर बिकने वाले स्मार्टफ़ोन्स में से ज़्यादातर लोग गेमिंग करना भी पसंद करते हैं। और गेमिंग के लिए मैं आपको छोटी-सी एक प्रो टिप दे दूँ कि अभी 10,000 के अंदर कोई भी स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं आया है कि वो बहुत अच्छी गेमिंग करा रहा हो। लेकिन इतने सारे स्मार्टफ़ोन जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहे हैं, मैं इनमें से आपको बता दूँ, ज़्यादातर स्मार्टफ़ोन्स में या तो स्नैपड्रैगन का 662 है, रेडमी 9 पावर में वो 662 है, या फिर मोटोरोला का है, उसमें है 462। तो स्नैपड्रैगन वाले तो 2 ही 3 स्मार्टफ़ोन्स हैं, बाकी सब मीडियाटेक वाले हैं। उनमें से भी ज़्यादातर स्मार्टफ़ोन्स में प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है G70, G80 या फिर G85।
और ये जो प्रोसेसर है उनमें से G70 को आप थोड़ा सा पीछे मान लीजिए, नहीं तो जो G80 और G85 है वो तो ऑलमोस्ट सेम है, बस उनकी जीपीयू की क्लॉक स्पीड में 50 मेगाहर्ट्ज का डिफरेंस कर दिया गया है। तो ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस वाइज भी देखेंगे तो माइक्रोमैक्स N1 चैम्प निकल के आता है। उसके पीछे एक और छोटा सा रीजन है, जितने भी ये सब स्मार्टफोन आते हैं उन सब की अपनी खुद की एक कस्टम यूआई उन पे चढ़ी हुई है। जैसे अगर रियलमी वाला है तो उस पे आपको रियलमी यूआई देखने के लिए मिलेगा, एमआई वाला है या फिर क्या आप रेडमी वाला है तो उस पे एमआई यूआई देखने के लिए मिलेगा, और इन्फ्लिक्स वगैरह है तो उन पे सब पे एक्सओएस वगैरह वगैरह। और जो मोटो वाला स्टॉक एंड्रॉइड है उसमें प्रोसेसर ही काफी वीक है, स्नैपड्रैगन 660 है, वो सॉरी 460 है, तो वहाँ पे वो पीछे छूट जाता है। और जो माइक्रोमैक्स वाला है उसमें प्रोसेसर भी आपका अच्छा है और स्टॉक एंड्रॉइड पे भी देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल जो आपकी परफॉर्मेंस निकल के आनी है वो A1 निकल के आनी है। तो इस प्रकार से माइक्रोमैक्स N1 की परफॉर्मेंस आउट ऑफ द बॉक्स बहुत बेहतरीन मिलती है। और मैं इसको कंपेयर कर चुका हूँ Redmi Note 10 से, वहाँ पे भी इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। मैं मानता हूँ उसका प्रोसेसर इससे भी अच्छा है, लेकिन उसकी ऑप्टिमाइजेशन और जो MIUI की जो हैवी स्किन है ना उसकी वजह से काफी पीछे रह जाता है। और सच मानिए अब जो MIUI है वो इतनी ज्यादा हैवी हो चुकी है, जो 10,000 से नीचे वाले स्मार्टफोन्स हैं वो उसको कैपेबल नहीं है उसको संभालने के लिए। चलिए दोस्तों, ये सारे फीचर्स तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे तो हो सकता है चल जाए, लेकिन बैटरी का एक अच्छी होना काफ़ी ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि 10,000 के अंदर या फिर आप 15-20 हज़ार तक की भी बात करते हैं तो ज़्यादातर स्मार्टफोन्स आपके लिए 5,000 या फिर 6,000 mAh की बैटरी ही लेके आते हैं। और अगर 5,000 mAh की बैटरी है तो उसके साथ फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलेगी, और अगर 6,000 mAh की बैटरी है तो उसके साथ हो सकता है फास्ट चार्जिंग आपको देखने के लिए ना मिले। और अगर मैं आपको बैटरीज की गिनाऊं तो ज़्यादातर जो रेडमी वाले स्मार्टफोन्स हैं उनमें 9 पावर है, उसमें 6,000 mAh की बैटरी है। और जो पोको वगैरह के हैं 1-2 या फिर 9 प्राइम वगैरह हैं उनमें सब में 5,000 mAh की बैटरी है और कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है। रियलमी वाले स्मार्टफोन्स की अगर आप बात करते हैं तो उन सभी में 6,000 mAh की प्रॉपर बैटरी भी है और साथ ही साथ 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी है, तो वहाँ पे वो काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। और अगर हम यहीं पे बात कर लें अपने माइक्रोमैक्स की, तो माइक्रोमैक्स में आपको 5,000 mAh की बैटरी है और 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग भी दी गई है, तो इस प्रकार से ये भी अच्छा है। और अगर इन्फिनिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको 6,000 mAh की बैटरी है और 10 वॉट की चार्जिंग है, तो वहाँ पे वो उतना अच्छा नहीं निकल के आता है। और अगर हम सेल्फीज की बात करें तो आपको ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, और ज़्यादातर नहीं, मैं आपको बोलूँगा 95%। आप चाहे रेडमी वाला फ़ोन हो चाहे रियलमी वाला फ़ोन हो और इन्फिनिक्स का भी हो, तभी सभी में 8 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा है। और 8 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे से आप ना ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कीजिए और ना ही वो आपको ज़्यादा अच्छी फोटोज़ निकाल के देगा। हो सकता है आप लोगों को 5,000 mAh की बैटरी माइक्रोमैक्स की कम लगे, लेकिन उसी साइड आपको देखना है कि जो और भी सारे फीचर्स हैं वो और स्मार्टफोन्स में भी तो कम किए हुए हैं। लेकिन इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो विनर निकल के आता है वो माइक्रोमैक्स N1 निकल के आता है। और मेरे तो ये हार्ट बीट से जुड़ा है ये वाला स्मार्टफोन और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और इसके प्रति आप लोगों के भी काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं। और पहले इस वाले स्मार्टफोन में हीटिंग इशू थे, लेकिन वो अपडेट के बाद सॉल्व हो गए हैं। तो ओवरऑल ये 10,000 के अंदर एक बेस्ट स्मार्टफोन है और अभी तक 2 महीने हो चुके हैं इसको लॉन्च हुए, अभी तक इसको बीट नहीं किया गया है। दोस्तों, इस वाले वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी कमेंट या सुझाव है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।